नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बारिश मूसलाधार, आफत बेशुमार। जी हां, बिहार और झारखंड में फिलहाल हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। मॉनसून की एंट्री के साथ ही बिहार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर पहुंच चुकी हैं। कटाव, बाढ़ और बेघर होने की चिंता एक बार फिर से लोगों को सताने लगी है। बिहार और झारखंड से आए बारिश और बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले आपको रोहतास की तस्वीर दिखाते हैं। रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद तुतला भवानी वाटरफॉल ने भी अब विकराल रूप ले लिया है, जिसके चलते वन विभाग ने पर्यटकों को वाटरफॉल के पास जाने से रोक दिया है। झरने का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। वाटरफॉल का खतरनाक रूप देखते हुए खतरे की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में वन विभाग और जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक तुतला भवानी वाटरफॉल पर आने से लोगों को रोक दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दरबार में बहुत ही विकराल रूप ले चुके हैं मां तुतला भवानी। यहाँ पे आने के लिए श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ पे आज बंद हो चुका है। आज यहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे। यहाँ का प्रशासन बहुत ही टाइट है, बहुत ही अच्छे ढंग से निर्मित किया जाए, क्योंकि खतरा से भरा हुआ है ये पूरा। माँ तुतलेश्वरी बहुत ही खतरे से लिए हुए हैं। यहाँ कई स्टेट से 12-13 स्टेट के लोग यहाँ पे आते हैं। ऐसे तो अगर बोला जा सकता है कि भारत भर के लोग आते हैं, साउथ इंडियन लोग भी आते हैं यहाँ पे, जो काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते हैं, वो भी यहाँ का खूबसूरत वाटरफॉल का नज़ारा लेने के लिए, माँ का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इधर जहानाबाद में भी भारी बारिश आफत बनती हुई दिख रही है। चतरा और हजारीबाग क्षेत्र में लगातार भारी बारिश होने से सभी नदियां उफान पर आ चुकी है। मिल्की गांव के पास NH 33 पर भी पानी बह रहा है। बीते 8 घंटे से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। भारी बारिश से दरधा नदी उफान पर पहुंच चुकी है और नदी में पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। शहर के कुछ इलाकों में पानी घुस गया है। देखिए संवाददाता राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। सावन का महीना है, ऐसे में बारिश होती ही है, लेकिन इस बार जो बारिश हुई उसका असर ये हुआ कि नदियां लबालब भर गई। जहानाबाद जिले में जमुने, फल्गु, दरधा, मुरहर, यही 4-5 नदियां हैं जो यहाँ के जीवन रेखा को चलाती हैं। लेकिन इस बार जो है नदियों का मूड बिगड़ गया। अभी हम खड़े हैं दरधा नदी के पास में। ये जाफरगंज का इलाका है और यहाँ सुबह से जो पानी बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार बढ़ रहा है। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कनेक्टिंग पुल है। ये जाफरगंज को शहर से जोड़ने वाली पुल है। यहाँ से इधर जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, जहाँ ये पानी देख रहे हैं, ये रास्ता है। यहाँ से घटकन, लालसे बिघा, जाफरगंज और अचनी जैसे तमाम इलाके हैं जिसको जोड़ने के लिए, कनेक्शन के लिए ये पुल बना है। लेकिन बारिश के बाद यहाँ जो पानी का बहाव है बहुत ज्यादा तेज है और पानी बहुत ज्यादा लेवल जो है वो ऊंचा हो गया। ये पानी ऐसा आप देखे थे? हाँ, ये रात से बढ़ा है सर। अच्छा, रात से। हाँ, कितना फीट पानी ज्यादा होगा इधर रास्ते में? कम से कम तो 80 फीट से ऊपर होगा। नदी से 80 फीट पानी है? हाँ, 50 फीट। अच्छा, और गड्ढाई है ना, नदी का गड्ढाई है। हाँ। अच्छा, ये पानी कैसी स्थिति है अभी नदी की? स्थिति तो काफी नाजुक है। हाँ। नदी के किनारे रहने वालों को काफी तकलीफें हैं। अच्छा। क्योंकि पानी कल ही सूचना मिला कि पानी आने वाला, तो जितना जल्दी लोग कितना सामान हटाएंगे। घर में रखा हुआ सामान है या किसी के अगल बगल में जो भी सामान है, हल्का नहीं ना कि उठा के रख देगा सामान। तो प्रशासन के लोग आए थे? हाँ, प्रशासन के लोग आए थे, उनका ड्यूटी भी लगी हुई है। तैनाती की। जी जी। स्थिति अभी तक तो कंट्रोल में है, लेकिन इसके बाद जब पानी का बहाव और तेज होगा, लेवल और ऊंचा होगा, तो मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद।
वहीं गोपालगंज में मूसलाधार बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल की हालत बेहद दयनीय हो गई है। इमरजेंसी वार्ड तक घुटने भर पानी घुस गया है, जिससे स्ट्रेचर और व्हील चेयर भी डूब चुके हैं। मरीजों को कंधों पर उठाकर इलाज के लिए अंदर ले जाया जा रहा है और सबसे बड़ी चिंता गंदे पानी में तैरता मेडिकल कचरा और सिरिंज है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी गंभीर हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। अस्पताल प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। देखें न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में मूसलाधार बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल पानी पानी हो चुका है। ये सदर अस्पताल की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त मरीज जो है वो परेशान है, क्योंकि यहाँ घुटने भर पानी जमा हो गया है और स्ट्रेचर पर जैसे तैसे मरीजों को लाया जा रहा है। नाला खुला हुआ है, गड्ढा कहाँ है, नाला कहाँ है, ये पता भी नहीं चल पा रहा है। ऐसे में जो तमाम मरीज हैं उनकी परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अस्पताल परिसर के अलावा इमरजेंसी का जो वार्ड है वो भी जलमग्न हो चुका है। इस तरफ भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। यहाँ बुजुर्ग माता जी अस्पताल से बाहर निकल रही हैं और किस हालात में सदर अस्पताल से इलाज कराकर मरीज बाहर निकल रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है पानी के लिए। पूरा हॉस्पिटल में पानी घुस गया, मरीज के पास भी पानी चला गया है। पूरा परेशानी हो रहा है। हाँ, संक्रमण भी फैलने का खतरा बना हुआ है। हाँ, बहुत खतरा है हॉस्पिटल में। पानी के लिए कोई गोड़ स्लिप कर देगा तो गिर जाएगा, तो गोड़ टूट जाएगा, डांड टूट जाएगा। क्या होना चाहिए? इस पानी को निकालने के लिए कोई भी सुविधा लगाना चाहिए। एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकले। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है सर, बहुत परेशानी। मरीज के एगो लेकर आए हैं, बताइए गोड़ा टूटेगा तो कौन बीमार होगा। क्या नाम है आपका? नेहा देवी। ये तमाम मरीज हैं जो परेशान है और बारिश जो है लगातार जारी है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से अब तक इस जल जमाव से निजात पाने के लिए किसी तरह के कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपाल। तो लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी भी उफान पर है, जिससे सोनपुर नगर पंचायत के आनंद नगर में भीषण कटाव शुरू हो गया है। गंडक का रौद्र रूप दिखने को मिल रहा है, जिससे कि स्थानीय लोग काफी ज्यादा सहमे हुए हैं। कटाव की चपेट में आकर कई पेड़ नदी में समा चुके हैं और अब घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने जल स्तर पर नजर रखने के लिए यंत्र लगाया है, पर स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ है। लोगों ने कटाव रोधी काम शुरू करने की मांग की है और इसी पर देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। गंडक किनारे स्नान करने हैं। हाँ, कैसा पानी लग रहा है? पानी तो ठीक है। नदी का क्या स्थिति है? बहुत तेज पानी बढ़ रहा है। आता है तो पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसी बढ़ने के क्रम में समझिए कि कटाव जारी हो जाता है। और इस कटाव से इसमें बहुत बच्चों का भी डर बना रहता है कि पानी गड्ढा भी आगे बढ़ा होता है और पेड़ का नुकसान हो जाता है। गंडक के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और पानी का प्रवाह जो है आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार से पानी जो है वो उसका जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार इस इलाके में कटाव भी हो रहा है। बहुत तेजी से कटाव हो रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ सोनपुर में और ये देखिए अब गंडक के का रौद्र रूप जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंडक की धारा जो है वो तेज है और लगातार इस इलाके में किनारे पर जो भी है वो कटाव हो रहा है और पानी की रफ्तार आप देखिए किस तरह से धारा जो है तेज धारा यहाँ पे बह रही है और इसको लेकर जो है जो नदी किनारे गंडक किनारे रहने वाले लोग हैं उनमें भी डर और दहशत का माहौल है कि कटाव जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक इक्विपमेंट्स भी लगाया गया है नदी में। इसको जो इसका वाटर लेवल है बताया जा रहा है कि नमामि गंगे या बुडको की तरफ से इस इक्विपमेंट्स को लगाया गया है। सोलर प्लेट के साथ सीसीटीवी कैमरा भी उसमें है और मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। लेकिन जो बात है मैं आपको बता दूं कि ये देखिए आप उस तरह से तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से वहाँ जो विशाल पेड़ है वो गिरा हुआ है और कटाव की स्थिति आप देखिए किस तरह से है, जिसके कारण जो है लोगों में डर और दहशत का माहौल है और लोग जो यहाँ रहते हैं जो आसपास के इस गंडक किनारे जितने भी आबादी है उन लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है और रात में उन लोगों को भी डर लगा रहता है। रतजग्गा करने को लोग मजबूर हैं क्योंकि पानी का जो है जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, कटाव जो है वो लगातार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों में भी डर और दहशत का माहौल है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गंडक नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंडक किनारे का इलाका है और यहाँ पे कई लोग हैं जो अपने घर बनाकर यहाँ पे वर्षों से रहते आ रहे हैं और हर साल उनको ये त्रासदी जो है उनको ये परेशानी जो है पानी की
परेशानी हर साल उनको झेलनी पड़ती है। और पानी का जब कुछ दिन बाद जब पानी और बढ़ेगा तो पानी जो है वो आगे तक चला जाता है, जिसके कारण उनके घरों में पानी घुस जाता है और ये लोग बाहर पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा अभी जो स्थिति है वो ये है कि गंडक नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और गंडक लगातार जो है वो कटाव भी कर रही है, जिसके कारण लोगों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 सोनपुर। देखिए, झारखंड में भी यही हाल बना हुआ है। झारखंड में भी लगातार बारिश के चलते बिहार के नालंदा जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सोहरापुर गांव चारों तरफ पानी से घिर गया है, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इससे ग्रामीणों को खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। लोग भूखे प्यासे घरों में कैद हैं। जिला प्रशासन ने राहत की एक टीम बनाई है जो टूटे तटबंध की मरम्मत में जुटी हुई है। हालांकि बारिश से राहत की रफ्तार धीमी है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण जो है नालंदा जिले में बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हो गया है। खास करके हिलसा के जो है सोहरापुर के पास जो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है कि जो बाढ़ का पानी है वो जो है लोगों को परेशानी का सबब बन गया है। क्योंकि जिस तरह से जो है लोग गांव में जो है वो टापू बन गया, लोग है जो अपने घरों में कैद हो गए। तो हालांकि यहाँ पर जो देख सकते हैं किस तरह से जो है राहत बचाव कार्य में भी जो है मजदूर जुट गए हैं और यहाँ पर जो है बोरे में जो है मिट्टी जो बालू है उसका जो भराई करके जो है और इसके बाद जो है उस तटबंध को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, ताकि जहाँ पर जो है पानी का जो नदी का पानी है जो गांव की ओर फैल रहा है उसे रोका जा सके। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है मजदूर यहाँ पर हैं जो लगे हुए हैं और ख़ास करके यहाँ पर जो है बोरे में जो है मिट्टी भराई का काम कर रहे हैं। तो जानेंगे मजदूर से, ये बताया जाए कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सोहरापुर पुल पर बालू में अति बोड़ा में बालू भर के सिलाई करके स्टॉक कर रहे हैं और जहाँ खाट टूटेगा जहाँ जाता है। कौन नदी के किनारे आप लोग काम कर रहे हैं? फाल्गु नदी वहाँ मिट्टी है, रात दिन तो यही खाने हो रहा है। क्या नाम है? शशि। यहाँ पर और कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची हुई है। खास करके लोग कहना है कि हम लोग पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा जो है किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया, खाने पीने का व्यवस्था नहीं किया गया, जिससे इन लोग काफी परेशान है। नालंदा से न्यूज 18 के अभिषेक कुमार। इधर सीतामढ़ी के जमला परसा गांव में बागमती नदी के लगातार कटाव से गांव का अस्तित्व अब खतरे में है। बीते 4 सालों से कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। जल संसाधन विभाग ने अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिल सका। ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल है। कई लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। देखिए न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड का यह जमला परसा गांव है, जो जमला परसा गांव पिछले 4 सालों से बागमती नदी की त्रासदी झेलने को विवश है। जमला परसा गांव का पूरा अस्तित्व खत्म हो चुका है और एक बार फिर से बागमती नदी के कटाव के कारण यहाँ स्थिति भयानक बनी हुई है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ बड़ी तादाद में जल संसाधन विभाग के द्वारा मजदूरों को लगाया गया है, जो मजदूर दिन रात यहाँ पर कटाव निरोधक कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि सैकड़ों मजदूरों के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, बावजूद जो बागमती नदी से कटाव हो रहा है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है? यह सुप्पी प्रखंड के जमला गांव पड़ता है, जो पिछले 4 वर्षों से कटाव जारी है। इधर नेपाल में बोल्डर से बांध दिया गया है, जो कि धारा को सीधे पूरब साइड में मोड़ दिया गया है। अगर ये प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधि के उदासीनता के कारण, नहीं तो अगर काम किया रहता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होता। और काम भी हो रहा है तो इधर 2 दिन से जोर शोर से हुआ है, नहीं तो पीछे कामें नहीं हो रहा था। यहाँ पे ठेकेदार लोग, आप लोग चले जाइए, आपसे बतियागा कि यहाँ 10 बोरी डालेंगे, आप जाने के बाद 5 बोरी डालता, 2 बोरी डालता। जब पानी कम रहता तो काम नहीं करता, कहता यहाँ पर कटाव नहीं करता है। और जब पानी ज्यादा हो जाता तो कहता इसमें कैसे रखे कि बोरा हम कैसे रखेंगे, इसमें तब बह जाएगा सारा। ये जो लोग हैं उनका कहना है कि जो जल संसाधन विभाग है उसके द्वारा बेहतर तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर बेहतर तरीके से कार्य किया जाता तो जमला परसा गांव का अस्तित्व खत्म नहीं होता और गांव के लोग अभी भी गांव में ही रहते। लेकिन स्थिति काफी भयानक है और कटाव लगातार जारी है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी।
वहीं सहरसा में लक्ष्मीनिया चौक पर जल जमाव एक गंभीर समस्या बन चुका है। ये चौक सहरसा से मधेपुरा, पूर्णिया और पटना जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है, जो पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। हल्की बारिश में ही सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। जर्जर सड़क पर कई वाहन पलटने से हादसे भी हुए हैं और इसी से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं लोगों ने पक्की सड़क और जल निकासी की व्यवस्था की मांग की है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता अनुभव सिंह की रिपोर्ट। हल्की सी बारिश में जो है जल जमाव की समस्या हो जाती है। ऐसे में पिछले दिनों जो है हुई बारिश की वजह से जो है लक्ष्मीनिया चौक पे जो है जल जमाव की भीषण समस्या है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो लक्ष्मीनिया चौक पे जो है इनसे पूछिए बारिश का पानी जो है सड़क पे लगा हुआ है और आज जो है जो स्थानीय लोग हैं वो नगर निगम का विरोध कर रहे हैं। डेली मिनिमम नहीं अगर कहिए तो 25 रिक्शा यहाँ गिरती है। अभी हाल फिलहाल की घटना बता रहे, आधा घंटा की एक महिला जो थी यहाँ गिर गई। बूढ़ी महिला थी, लगभग 60-70 साल उनकी उम्र होगी। उनका लेफ्ट हैंड टूट गया। उसके साथ में 2 बच्चे थे। बच्चा का लगभग 1.5 से 2 साल। बच्चा पानी में गिरा। बच्चा लगभग 2 मिनट तक पानी में गिरा रहा और वो पानी पीता रह गया। उसके साथ एक और लड़की थी जो बेहोश स्थिति में गिर गई, उसका भी हार्ट डैमेज है। वो बूढ़ी माँ जो थी उनका भी हार्ट डैमेज है। मतलब यहाँ दिन में लगभग 25 से 30 रिक्शा गिरती है और सबका स्थिति इतना दयनीय रहता है कि किसी का कोई हालत खराब रहता है। सबका हाथ, किसी का पैर, किसी का टंग टूट जाता है। बहुत सारी गाड़ियाँ गिरती रहती हैं। यहाँ पे आती है, थोड़ा सा पानी को हटा देती है और पत्थर सब देकर चली जाती है नगर निगम। बस आज दिन घटना होती है, आए दिन रोज पानी पूरे पानी भर जाता है सर। हर दिन घटना होती रहती है। ये बिल्कुल जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है, जिस तरह से जो है यहाँ पे इस हालात बना हुआ है जल जमाव को लेकर के, जो आए दिन घटनाएं होती रहती है, लेकिन नगर निगम जो है इस ओर जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है। रोहतास की सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में सोन नदी के किनारे बसे लोगों का संपर्क जो है उससे किया गया। जिला प्रशासन ने सोन नदी के किनारे बसे लोगों को हटाने का निर्देश दिया है। नदी के बीच के ऊंचे स्थान टीले पर रहकर खेती तथा पशुपालन करने वाले लोगों को भी फिलहाल खतरनाक जगह से हट जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास आम लोगों के अलावा पर्यटकों को भी प्रतिबंधित किया गया है। जो पानी का स्तर है वो आने वाले समय में बढ़ेगा। अगले 4-5 दिनों में वहाँ से जो पानी यहाँ पे पहुँचेगा तो जल स्तर बढ़ने की संभावना है। प्लस जो साथ में लगातार बारिश हो रही है, जो हमारे हिली एरियाज़ हैं, माउंटेन एरियाज़ हैं, तो उधर से भी जल स्तर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तो सभी वैसे क्षेत्र जो लोअर लेवल पे हैं उनसे हमारा निवेदन होगा कि उन स्थलों पर अभी ना रहें, वहाँ से अपना जो भी अपना बसावट है उसको वहाँ से टेम्परेरी हटवा लें। साथ ही जितने भी लोग आसपास नहर के किसी भी वजह से जाते हैं घूमने और पर्यटन के लिए, तो एक आवश्यक सतर्कता जरूर बनाए रखें। किसी भी तरह की घटना से हम लोगों को सचेत होकर बचाव करना चाहिए। श्रावणी मेला के दौरान मुंगेर में बदुआ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे कांवरियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के तहत नदी पार करने वाले पुराने पैदल मार्ग को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया। अब कांवरिया या तो डाइवर्जन से गुजर रहे हैं या फिर जर्जर पुराने पुल से, जिस पर वाहन चलना पहले ही बंद है। बावजूद इसके हजारों कांवरिया उसी पुल को पार कर रहे हैं, जो हादसे को दावत दे सकता है। प्रशासन की निगरानी कमजोर है, जबकि कांवरिया खतरे के साए में यात्रा कर रहे हैं। से हेल कर जाते थे, अभी तो पुल के घुमा के ले जा रहा है नीचे से। नदी में क्या हुआ? नदी में पानी आया होगा, ज़्यादा आ गया पानी। हाँ, ज़्यादा डैमेज पुल है, इसलिए इधर से जा रहे हैं घूम के हम लोग। ये पुल से जा रहे हैं, पुल डैमेज है, क्या लग रहा है? ये सरकार की लापरवाही है। जब उन्हें पता था कि सावन मास आएगा, इसके पहले इस पुल को रिपेयरिंग कराना चाहिए था कि हम लोग की यात्रा सुगम हो सके। क्या लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही, एकदम पूर्णतः लापरवाही है। मूसलाधार बारिश मुसीबत साबित हो रही है। चतरा जिले के कुरकुरमान गांव में अरुण साव का मकान गिर गया, पूरा परिवार बेघर हो गया है। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की अपील की है। इनका आरोप है कि 3 बार आवास योजना के लिए जियो टैग किया गया, लेकिन योजना की राशि नहीं मिली।
बारिश हमारा सब गिर गया। लोग 8 परिवार रहते थे। दिन हम लोग बाल बच्चे हैं, किराए पे हैं। तो मांग है कि मेरा जो क्षतिग्रस्त हुआ है उचित मुआवजा मिले। जितना मेरा घर था, टोटल घर था, सब गिर गया है और हम लोग इसी में रहते थे। तो रूम लेके बाहर डेरा लेके हम लोग रह रहे हैं बगल में। सरकार से मैं ही चाहते हैं कि हम लोग को उचित मांगे दिया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।